बात 1997 की। बात उस महिला की जो अनपढ़ होकर भी मनवादियों को चुनौती दी, अपने हुंकार से विरोधियों को दहला दिया। बिहार की दबी कुचली महिलाओं को कहा कि तुम सर उठाकर जियो, उन्हें गुलामी से निकाला, उन्हें हौसला दिया। लेकिन उसके शासनकाल को मनवादियों ने जो कलंक लगाया वो था जंगल राज्य का। आज अधूरी कहानी भारत रिप्रेजेंटर की जुबानी आदाब में इरफान। आप देख रहे हैं भारत रिप्रेजेंटर का खास शो नेताजी संकट में। साल था 1950। बिहार में घोर अंधेरा था। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए महज 3 साल ही हुए थे। बिहार के कई हिस्सों में अंग्रेजों के छोड़े हुए जमीन पर लूटपाट बंदरबाट चल रहा था। कोई गरीबों की जमीन छीन रहा था तो कोई उनकी जमीन के लिए उनको या उनके बस्तियों को जला रहा था, आग के हवाले कर रहा था। तो कोई झरिया जैसे कोयला के खदान पर कब्जे के लिए बिहार में कट्टा लहरा रहा था। अंग्रेजों के जाने के बाद खुशहाली का ख्वाब देखने वाले छोटे छोटे जातियों के लोग अब और मुश्किल में घिरते जा रहे थे। देश में छुआछूत भी गरीबों की छाती पर बैठकर कह रहा था कि तुम नीच हो, तुम जिस तालाब का पानी पी लोगे वो तालाब हमें स्वीकार नहीं है। तुझे जो स्कूल शिक्षा देगा वो स्कूल हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए छोटे छोटे जाति के लोग ज्यादातर गांव के बाहर अपना टोला बनाकर जीवन यापन कर रहे थे। बाबू साहब के गांव में इन छोटे जातियों का रहना जान जोखिम में डालने के बराबर था। इन छोटे जातियों का न टोला सुरक्षित था, न घर की महिलाएं। इनके महिलाओं से छेड़खानी बाबू साहब लोगों के लिए आम बात थी। इस तरह से अंग्रेजों से आज़ादी के कुछ ही दिन बाद बाबू साहब लोगों ने यानी बरहान, भूमिहार, राजपूत जैसे बड़े जातियों ने फिर से बिहार को गुलामी के दलदल में धकेल दिया। भूखी प्यासी गरीब जनता को अन्न का टुकड़ा दिखाकर बधुआ मजदूरी कराने लगे। गरीबों को कर्ज में दबाकर उनके घर के महिलाओं से खेलने लगे। रास्ते चलते गरीबों की बहन बेटियों से मौज मस्ती करने लगे। गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य नाम की कोई चीज नहीं थी। बड़ी संख्या में लोग टोला टपड़ी में तब रहा करते थे। गरीब महिलाएं बाबू साहब लोगों के पैरों के धूल के समान थी। जब वो चाहते इन्हें कुचल देते, बेइज्जत करते, मारते। महिलाओं में शिक्षा दूर दूर तक नहीं था। तभी आया 1955 का साल। बिहार के गोपालगंज के सिवनिया गांव में रहने वाले पिछड़े जाति यादव परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया रबड़ी देवी। बाबूजी किसान थे, साधारण जीवन था। बचपन में खाने पीने के लिए भात के साथ बथुआ का साग, इससे ज्यादा और क्या मिलता। और खेलने के लिए भारत माँ की मिट्टी थी जिससे 1000 तरह के खिलौने बन जाते थे। रबड़ी का बचपन ऐसे ही गुजरा। 10 साल की उम्र में खाना पीना या दूसरे कामों में माता पिता का हाथ बटाने लगे। साधारण परिवार से होने की वजह से पिता को न रबड़ी को पढ़ाने की चिंता थी और न कुछ खरीदने की। चिंता सिर्फ घर की काम की थी कि रबड़ी घर की काम सीख जाए तो शादी कर दे। फिर आया 1973, जब शिव प्रसाद राय को अपनी बेटी रबड़ी की शादी की चिंता सताने लगी। यादव परिवार का लड़का पढ़ा लिखा मिलना बड़ा मुश्किल था। तब के समय जाहिर सी बात है, सब सभी गवाला थे। शिव प्रसाद सोच रहे थे कि कोई अपने ही बिरादरी का बच्चा मिल जाता तो दूध दही का काम करता हो, बड़ा अच्छा होता, उसी से शादी कर देते। तभी मादीपुर गांव के मुखिया ने उनको पटना में पढ़ने वाले लालू यादव के बारे में बताया और बड़े पसंद से उनसे बात किया। लालू यादव उन दिनों छात्र राजनीति में बड़ा सक्रिय थे। शिव प्रसाद चौधरी पटना में लालू यादव से मिलने गए और मिले भी, और पहले ही नजर में लालू को उन्होंने पसंद कर लिया और फिर घर लौटे और फिर केशव प्रसाद के यहां पहुंच गए। दोनों ने बात विचार किया और लालू यादव की शादी रबड़ी से तय कर दी। फिर केशव प्रसाद यादव ने अपने बेटे लालू को खबर दी कि तोर ब्याह तय कर दिले बानी, का कहताड़ी। तब लालू यादव छात्र नेता हुआ करते थे और पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का चुनाव जीतकर
कुर्सी संभाल चुके थे। रबड़ी ये भी नहीं जानती थी कि छात्र नेता होता क्या है। रबड़ी खाना बनाना और घर के हर फर्द का ख्याल रखना अपना फर्ज समझती थी। तब लालू पटना के वेटनरी कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर में रहा करते थे। लालू जब दिन भर की राजनीति से हरा थाका घर जाते तब रबड़ी की हाथ की बनी हुई खाना खाकर तृप्त हो जाते। लालू यादव ने छात्र राजनीति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान की थी। वो लोहिया की विचारधारा से बड़े प्रभावित थे, समाजवाद से काफी प्रेरित थे। फिर आया 1990 जब लालू बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब रबड़ी देवी को पता तक नहीं था कि हम बिहार के मुख्यमंत्री की पत्नी हैं। रबड़ी पर कभी भी मुख्यमंत्री की पत्नी होने का या अमीर होने का खुमार सवार नहीं हुआ। रबड़ी एक साधारण पत्नी ही रही। 1990 से फिर आया 1997 जब रबड़ी देवी राबड़ी देवी हो गई अचानक और सुर्खियों में आई। जब लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में फंसने के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और जेल जाते समय लालू ने बिहार की एक गंवार अनपढ़ महिला राबड़ी देवी को बिहार की मुख्यमंत्री बनाकर सिर्फ सत्ता पर ही अपना नियंत्रण नहीं रखा बल्कि महिला सशक्तिकरण का नींव भी रख दिया और दुनिया को संदेश दे दिया कि जो अनपढ़ महिलाएं घर गृहस्थी चला सकती हैं वो राज्य और देश भी चला सकती हैं। और लालू ने इस तरह से बिहार को पहला महिला मुख्यमंत्री दिया। और अनपढ़ गंवार महिलाओं को जो लोग पैरों की धूल समझते थे उन्हें बताया कि ये महिलाएं पैरों की धूल नहीं है बल्कि माथे की तिलक है। और रबड़ी देवी अब राबड़ी देवी बनकर 3 बार बिहार की बागडोर संभाली। पहला कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक। दूसरा कार्यकाल 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 और तीसरा कार्यकाल 11 मार्च 2000 से लेकर 6 मार्च 2005 तक। रबड़ी देवी की सरकार में आते ही अनपढ़ गरीब महिलाएं बाबू साहब लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगी। बाबू साहब लोगों के पैरों से उठकर उनके सर पर बैठ गए। बाबू साहब लोगों का अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। 2000 के साल में वक्त ऐसा भी आया कि जिन बाबू साहब से छोटे जाति की बहन बेटियां भागती थी अब उनके डर से बाबू साहब लोग भागने लगे। लेकिन बाबू साहब लोगों के हाथों में पेन था, कलम था, कोर्ट कचहरी उनका देखा हुआ था, पैसा उन्हीं के पास था। सबने मिलकर कलम से षड्यंत्र करना शुरू किया और मीडिया के माध्यम से बिहार को जंगल राज्य का उपमाएं देना शुरू कर दिया और अखबार में लिखना शुरू किया कि बिहार में जंगल राज्य, कानून व्यवस्था और प्रशासन कुछ भी नहीं है। फिर सबने मिलकर नीतीश कुमार को लालू से अलग किया और 2005 में लालू को हराकर नीतीश को सत्ता पर बिठा दिया और लालू को जेल भेज दिया। पिछड़े अति पिछड़ों के लिए लालू ने जेल जाना पसंद किया लेकिन बाबू साहब लोगों से या बीजेपी से समझौता नहीं किया। लालू ने बिहार के गरीबों के लिए अपनी राजनीति का बलि दे दिया लेकिन गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा को बलि नहीं चढ़ाया। कभी बाबू साहब लोगों से समझौता नहीं किया। अगर समझौता करके बिहार के गरीबों, पिछड़ों, दलितों को लालू बलि चढ़ा देता तो नीतीश कुमार कभी मुख्यमंत्री नहीं होते। आज भी लालू या लालू का परिवार बिहार के सत्ता पर विराजमान होता, यानी कि बिहार का सत्ताधीश होता। यही है लालू परिवार की अधूरी कहानी। फिलहाल अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए भारत रिप्रेजेंटर का खास शो नेताजी संकट में इरफान के साथ।